हरे कृष्णा। आज हम 8th चैप्टर के कुछ श्लोक समझेंगे। 8वां श्लोक है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। इससे पहले हमने समझा था, भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन ने पहले कुछ प्रश्न पूछे थे और भगवान ने फिर उनके एक एक करके आंसर दिए। यहाँ पर फिर भगवान ने बताया था कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो मुझको ही प्राप्त करता है। ठीक है। तो आगे भगवान और फिर से बता रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए, चेतसा माने मन और बुद्धि से, ठीक है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, तो क्या होता है? अनुचिंतयन। यहाँ पे एक शब्द आया है, अनुचिंतयन। अनुचिंतयन का मतलब है, अनु लग जाता है मतलब कंटिन्यूअस। अनुचिंतन माने निरंतर चिंतन करता हुआ व्यक्ति, निरंतर चिंतन करता हुआ व्यक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझको निरंतर चिंतन करो। परम पुरुष भगवान है, तो उनका निरंतर चिंतन करके रखो, तो उससे क्या होगा? मेरे पास अवश्य आओ। तो प्रभुपाद देख रहे हैं कि यहाँ पे भगवान अपने स्मरण किए जाने पर महत्ता पे बल देते हैं। अब प्रश्न है कि कैसे चिंतन करें। ऐसे चिंतन कर सकते हैं आप, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके चिंतन कर सकते हैं, वो बेस्ट मेथड है। ठीक है। तो अदरवाइज आप कुछ कुछ सोचेंगे वो भी ठीक है। आप चिंतन ऐसे भी होता है कि अच्छा ठाकुर जी भूखे बैठे हैं, मुझे भोजन बनाना है, उनको खिलाना है। जबकि भगवान तो भूखे नहीं होते हैं, लेकिन हमारा, हमारे घर के ठाकुर जी हैं, उनसे हमारा भाव है, तो इसका मतलब हम उनका चिंतन कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट है कि आप हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जाप के श्रवण से, देखिए आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो आपको उसे बोलना होता है और सुनना होता है, ध्यान से सुनना होता है। तो आपका बोलने से जीभ बिजी रहती है, सुनने से कान बिजी रहते हैं, और ध्यान से सुनने से मन भी बिजी रहता है। अगर हम कोई चीज सुन रहे होते हैं तो हम कुछ और सोच नहीं सकते। अगर हम बहुत ध्यान से किसी की बात सुन रहे होते हैं तो हम कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन अगर हम कुछ सोच और रहे हैं तो हम फिर सुन नहीं रहे। हम ये दो चीजें साथ में नहीं कर सकते, साइमल्टेनियस नहीं हो सकते। ठीक है। तो हम ध्यान से अगर सुनेंगे तो हम कुछ और सोच नहीं सकते। ठीक है। तो इस अभ्यास का, इस ध्यान का अभ्यास बहुत सुगम है, बहुत इजी है इसको करना। तो इससे बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। देखिए इस श्लोक में एक पुरुष शब्द आया है। पुरुष का मतलब होता है भोक्ता। भगवान जो है वो हर चीज के भोक्ता है, इंजॉयर है। अब हम लोग जो हैं, जीवात्माएं हैं, हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। ठीक है। लेकिन जो भगवान है वो क्या है? वो एक्चुअली परम भोक्ता है। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम भौतिक जगत में फंस गए हैं, तो हमारा भौतिक कल्मश है, और हम आर्टिफिशियली अपने को भोक्ता मानते हैं, लेकिन हम है नहीं। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है कि भगवान ही परम भोक्ता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप हरे कृष्ण का जप करके कोई भी, आप भगवान राम का, कृष्ण का, नारायण का, नृसिम्हा वराह, किसी भी रूप का उनका चिंतन कर सकते हैं, विष्णु रूप का। और धीरे धीरे क्या होता है, जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो हमारे हृदय से जो गंदगी है वो निकलनी शुरू हो जाती है। देखिए हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई, तो अगले जन्म में हमें उसके साथ फिर से जाना पड़ता है, और एक के बाद बहुत सारे कर्म बनते रहते हैं। लेकिन अगर हम हरि नाम का जप करते हैं तो हमारे अंदर से गंदगी साफ होने लगती है, और हम फिर भगवान से, हमें प्रेम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जब शुद्धि पूर्ण रूप से हो जाती है तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा अपने मन को हम भगवान में स्थित कर सकते। तो हमें खींच के जबरदस्ती सुनने में अपने मन को लगाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि एक जो होता है ना, कीड़ा होता है, वो तितली का चिंतन करता है और इससे वो
मतलब उसको कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर कंटिन्यूस जब चिंतन करता है बटरफ्लाई बन। तो अगर हम भी भगवान का हमेशा चिंतन करते रहेंगे तो भगवान के धाम जरूर चले जाएंगे। भगवान जैसा शरीर का मतलब है सच्चिदानंद शरीर मिल जाए। 9वां श्लोक। कविं पुराणं मनुषाशितारम् अणोण अणियां संस अनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। देखिए, यहाँ पर तीन चीजें हैं। कवि, पुराण, अनुशासितारम, अणो अणियांसम, ये चौथी हो गई। देखिए, यहाँ भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले कविम, कवि माने सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं। पुराणम, भगवान सबसे ज्यादा पुराने पुरातन है। उसके बाद अनुशासितारम, भगवान अनुशासन करने वाले यानी सबके कंट्रोलर नियंता हैं। और फिर अणु से भी छोटे हैं। एक अणु जो होता है ना, परमाणु, उससे भी छोटे हैं। ठीक है। और ठीक है, धातारम, भगवान हमारे पालन करता है। धातारम, अचिंत्य रूपम। ठीक है, तो आगे और आया है अचिंत्य रूपम का मीनिंग बताया है कि भगवान अचिंत्य यानी हमारे भगवान भौतिक बुद्धि से परे हैं, उनका चिंतन नहीं किया जा सकता, नित्य हैं। और आदित्य यानी सूर्य की भांति तेजवान है, इस भौतिक प्रकृति से परे और दिव्य रूप। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि उनका चिंतन कैसे किया जाए। तो इतनी सारी चीजें बताई। तो यहाँ साफ साफ है कि भगवान कोई निराकार शून्य इस टाइप से कुछ नहीं है। तो आप जो है कि भगवान पुरुष हैं। हम्म, और आप जैसे भी भगवान राम का, कृष्ण का, मतलब जो भी है उनका आप क्या कीजिए, उनका चिंतन कर सकते। भगवान को सब पता है, भूत भविष्य वर्त। जब हम महाभारत पढ़ते हम देखते हैं कि भगवान को सब पता था, और जब जरूरत पड़ती थी वो उस बात को बताते थे कि अब ऐसे होगा, अब ये मत करो, अब ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। भगवान को जब मरवाना था, भगवान ने बताया अर्जुन को। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई, क्योंकि कर्ण को एक शक्ति दी थी इंद्र ने, और वो शक्ति इतनी अमोघ थी कि उसको, उसे किसी को भी मार सकते थे। उसने सोचा मैं अर्जुन को ही मारूं, और अर्जुन के मरते वो युद्ध जीत जाते। लेकिन कुछ भगवान की माया थी कि वो सुबह भूल जाता था। तो जब वो द्वैरथ युद्ध हुआ तो भगवान ने घटोत्कच को भेज दिया, अर्जुन को नहीं भेजा। घटोत्कच ने इतना हाहाकार मचाया तो उसे मजबूरन उसके ऊपर शक्ति चलानी पड़ी। तो भगवान बाद में बताते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये भी मैंने ही चलवाई थी ये शक्ति। और बोले कि इस युद्ध में अगर जरासंध होता तो बड़ा घमासान करता, इसलिए मैंने बहुत पहले ही उसको मरवा दिया भीम के हाथों। और उससे मरवाने से पहले एक तो एक राक्षसी थी जरा, जिसने उसको जोड़ा था। तो एक बार बलराम जी का युद्ध हुआ, बलराम और कृष्ण का युद्ध हुआ था मथुरा के टाइम पर, जब जरासंध से। तो उसने एक बहुत बड़ी अपनी गदा फेंकी थी। बलराम जी ने ऐसे उसको वो किया था कि प्रवोक की, उसने गदा फेंकी तो वो गदा ऐसी गिरी कि वहां पर जरा राक्षसी थी और वो मर गई। तो भगवान ने कहा देखो, उसकी जो गदा है मैंने वो भी वेस्ट करवा दी, जरा राक्षसी को मरवा दिया तो उसको मारना आसान हो गया, इसलिए वो मर गया आराम से। शिशुपाल को भी मरवा मार दिया मैंने। तो भगवान बताते हैं कि मैंने कितने लोगों को पहले ही मार दिया, कितने लोगों को मैंने कैसे कैसे मरवा दिया, ताकि जो है तुम बच जाओ। तो भगवान को सब पता होता है, भूत भविष्य वर्तमान, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। भगवान जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है। और उसके बाद सब कुछ उनसे ही निकली है। तो ये वाली बात हम हमेशा याद रख सकते हैं कि भगवान सबसे प्राचीन है। भगवान इतने सूक्ष्म है। देखिए जीवात्मा का साइज कितना होता है। जीवात्मा हमारा जो बाल है, उसके अग्र भाग का 10,000वां टुकड़ा होता है। यानी अगर हम अपने बाल के अग्र भाग के, यानी वो पॉइंटेड, बिल्कुल पॉइंट से भी छोटा, आप अगर बाल के आगे वाले भाग को देखेंगे और उसके 10,000 टुकड़े कर दे, तो वो जो एक टुकड़ा है वो आत्मा का साइज है। और उस आत्मा के अंदर भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं।
तो इससे पता चलता है कि वो सबसे छोटे बन सकते हैं, और वो इतने विशाल भी हैं कि उन्होंने बड़े बड़े, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उनकी कृपा से ही तैर रहे हैं। तो भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, सबके अंदर। तो कितने हैरानी की बात है, भगवान की शक्तियां अचिंत्य है, और भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सारे लोग, आकाश गंगा सब कुछ उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, तैर रहा है सब। इसलिए भगवान जो है हमारी कल्पना से परे। तो कहने का अर्थ है कि हम अगर इस भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ सकते, तो भगवान के आध्यात्मिक जगत को अभी हम समझ नहीं जान सकते। ठीक है। तो यहाँ पर यही प्रभुपाद ने समझाया है कि ज्यादा तर्क वितर्क ना करें, गीता और भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा है उसे स्वीकार कर कि ये सच है, और उससे जो ज्ञान मिले उसका पालन करें। अगला 10वां श्लोक। प्रयाण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्य, स तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। देखिए अब यहाँ पे भगवान 3-4 श्लोकों में ज्ञान मिश्रित भक्ति का उपदेश देंगे। उसके बाद 2 श्लोक में वो देंगे प्योर प्योर भक्ति का उपदेश। तो यहाँ पे अब भगवान, प्रयाण काल का मतलब होता है मृत्यु के समय, कैसे हमें मृत्यु के समय जो व्यक्ति योग साधना करते हैं और चक्रों पे ध्यान रखते हैं, वो कैसे मृत्यु के समय भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य में स्थिर कर लेते हैं। देखिए प्राण जो है प्राण वायु होती है, और आत्मा उसी प्राण वायु में तैर रही, और प्राण वायु को खींच के चक्रों को जागृत करते हुए जब ये ज्ञान चक्र में यहाँ तक ले आते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, भाव के मध्य में स्थित कर लेते हैं। आगे बताएंगे भगवान यहाँ सर के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है। और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में स्मरण करते हैं भगवान। भक्त्या ऊपर लिखा हुआ है ना, प्रयाण काले मनसा अचलेन, मन बिल्कुल अचल होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए उस समय। एक साधारण आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये, क्योंकि मृत्यु के समय बहुत परेशान होता है, उसका मन बहुत इधर उधर भटकता है। तो भगवान कह रहे हैं मृत्यु के समय मन अचलेन, भक्त्या युक्त, भक्ति से युक्त हो। ठीक है। और उसके बाद भगवान का स्मरण करने में लगाए तो क्या कह रहे हैं भगवान, उपैति दिव्यम, वो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होता है, उपैति दिव्यम। ठीक है? तो यहाँ पर इस श्लोक में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में ही स्थिर करना चाहिए। और जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनको प्राणों को भौं के मध्य, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पे ले जाना चाहिए। तो षट चक्र योग एक विधि होती है, उसमें चक्रों को जागृत किया जाता है। आजकल बहुत लोग इस चीज को लेकर प्रचार करते हैं, हालांकि जागृत कोई कर पाता नहीं। ठीक है। लेकिन भक्त प्रभुपाद ये भी समझा रहे हैं, अब हमारे जैसे लोग, हमें तो आते नहीं है षट चक्र विधि। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकते। ठीक है। तो 14वें श्लोक में देखिए, ये अभी 10, 11, 12, 13, ये 4 श्लोकों में ज्ञान मिश्रित भक्ति के बारे में बताया गया। 14, 15 ये जो श्लोक है वो शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान बताएंगे, शुद्ध भक्ति। तो यहाँ पर भगवान ने बताया आप योगाभ्यास के द्वारा मेरा स्मरण करो, लेकिन जो भक्ति में लीन होते हैं उन्हें योगाभ्यास के द्वारा स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती, वो ऐसे ही अपने मन को भगवान में लगा ले। ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें थी, प्रभुपाद समझा रहे योग बलेन शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग, चाहे वो षट चक्र योग हो या वो भक्ति योग हो, बिना किसी योग के बल के आप कभी भी इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति करने वालों को भी बहुत ध्यान से भक्ति करते करते अपने बल को बढ़ाना पड़ता है, तभी कर सकते। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मृत्यु के समय आप जस्ट आपने याद कर लिया ऐसे ही, चलो भगवान याद आ जाए।
नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपको कुछ ना कुछ अभ्यास करना पड़ेगा, कोई ना कोई योग का अभ्यास एकदम प्रॉपर होना चाहिए, तभी याद कर सकते। क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, मृत्यु के समय मन बहुत ज्यादा विचलित होता है, और जिसने कभी भी पूरे जीवन में योग का अभ्यास नहीं किया, वो कभी नहीं भगवान को याद कर सकता। तो वो क्या करेगा? अगर वो किसी स्त्री का स्मरण कर रहा है, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे उसकी पत्नी हो, कोई भी हो, तो स्त्री का शरीर उसको मिलेगा, पुरुष है तो। कोई स्त्री है, पुरुष को याद कर रही है, वो जो भी हो, तो वही शरीर मिलता है, और वही लोगों के आसपास फिर जन्म लेते हैं लोग, और बार बार अपने कर्मों का लेखा जोखा करते हुए। 11वां श्लोक। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यत्यातयो वीतरागा, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, यद अक्षरम, अक्षर का मतलब होता है ओंकार, ठीक है? अक्षर माने ओंकार। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, वेद विद माने जो वेदों के ज्ञाता हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बताया है जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, ठीक है? वीत रागा, यानी वो सन्यास आश्रम के मुनि है। वीत, वीत राग माने उनको राग द्वेष सब छोड़ चुके, ठीक है? तो वो सन्यास ले लिया, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, भगवान कह रहे हैं। और ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का, ब्रह्मचर्यम चरंती, चरंती करते हैं, अभ्यास करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें संक्षेप में संग्रहेण प्रवक्षये, यानी कि मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊंगा वह विधि जिससे मुक्ति का लाभ हो सकता। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राणों को भौं के मध्य स्थिर करना। फिर कृष्ण ने सोचा, चलो हो सकता है इन्हें षट चक्र योग ना आता हो, तो शॉर्ट में उसकी विधि बताएं। तो यहाँ पे ये बताया है, यहाँ पे बताया है कि जो निराकारवादी होते हैं, वो ओंकार, ओम, अक्षर ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, अक्षर माने ओंकार, ये जो ओंकार है वो भगवान को ही सूचित करता है, ठीक है? तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ओंकार का जाप करते हैं, तो ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म में ऐसे सन्यासी प्रवेश कर, मृत्यु के बाद मुक्ति हो जाती है। इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट थी कि जो छात्र होते हैं, बचपन से ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी इंडिया में। और उसके बाद वो ब्रह्म के दो स्वरूप से परिचित होते थे, एक ब्रह्म स्वरूप, एक परमात्मा स्वरूप। भगवान के स्वरूप से इतने परिचित नहीं, ठीक है? अब ये जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस समय प्रेजेंट कंडीशन ऐसी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा मुश्किल। हम्म इतना मतलब पूरा संसार का ढांचा इतना बदल गया है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इस जप के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है भगवान से साक्षात्कार कलयुग में, ठीक है? अब फिर भगवान थोड़ा शॉर्ट में मेथड बताएंगे 2 श्लोकों में। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, मूर्धन्याधाय आत्मना प्राणम अस्थितो योग धारणम। भगवान क्या कहते हैं कि सारी इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त हो जाओ, उसको योग धारणा कहते हैं, ठीक है? और इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद कर दे, मन को हृदय में और प्राण वायु को सर में केंद्रित करें। अभी पहले बोला था प्राण वायु को यहाँ आज्ञा चक्र में, अब बोला प्राण वायु को यहाँ मूर्धनी, माने सिर में लेके, यहाँ से ही निकलती, ठीक है? तो
सिर में केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करे। अब देखिए प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले द्वाराणी, द्वार माने द्वार क्या होता है, इस विधि को इंद्रियों ये हमारे द्वार है। आंख से दिखाई देता है, नाक से सुनते हैं, कानों से सुनाई देता है, खाते हैं मुख से। ये सब हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इससे हम नॉलेज लेते हैं। ये हमारे आंख, हमारे शरीर के द्वार है। जननेंद्रिय एक और द्वार, ठीक है। और टॉयलेट की जगह वो, ये भी एक और द्वार है। इसे नौ द्वार कहा जाते हैं, नव द्वार, नौ द्वार, ठीक है। इन सारे द्वारों को बंद कर, बंद करने मतलब नहीं आप आंख बंद करके बैठ जाओ, कान में रुई घुसा के बैठ जाओ बंद करके। इसका अर्थ ये होता है, इसको इसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार भी एक है, है ना, जो योग साधना के छह है प्रत्याहार। इसमें क्या करते हैं कि हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेते, ठीक है। तो अब हटाएंगे तो फिर कहीं तो लगाना पड़ेगा ना, भगवान में लगा लेते हैं, क्योंकि इंद्रियों को तो कुछ इंद्रिय विषय चाहिए। अब आपको गाने सुनने का बहुत शौक, लेकिन आप कोई अच्छा फेवरेट भजन सुनिए, तो आपका शौक भी पूरा हो जाएगा कान का, और आप फिल्मी गानों से बच भी जाओगे सुनने से, ठीक है। तो इस प्रकार से इंद्रियों को, जो योगी होते हैं उनको भी कहा जाता है आप इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से हटा लीजिए, भगवान ने यहाँ बताया है। फिर क्या करना चाहिए, मन को लिखा है, मन को हृदय में केंद्रित करना। देखिए श्लोक में क्या लिखा है, मन को हृदय में केंद्रित करना है। अब हृदय में क्यों केंद्रित करना है, क्योंकि हृदय में परमात्मा बैठे हैं, यानी कि मन को परमात्मा पर केंद्रित करना है और प्राण वायु को सिर के ऊपर चढ़ाना, ठीक है। तो ये छठे अध्याय में भगवान बता चुके। अब ये जो विधि है वो कलयुग के लिए व्यवहारिक नहीं है, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही सबसे व्यवहारिक है, ठीक है। फिर भगवान 13वें श्लोक में बताते हैं, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। भगवान कह रहे हैं कि ओंकार का उच्चारण करो, ठीक है। और अगर कोई माम अनुस्मरण, देखिए माम अनुस्मरण, माम माने मेरा, अनुस्मरण माने कंटिन्यूअस चिंतन, ठीक है। बार बार भगवान ये वाली बात कह रहे हैं, भले ही आप कुछ भी करो, चाहे आप योग साधना करो, कैसे भी करो, लेकिन स्मरण तो भगवान कहते हैं मेरा ही करना है, ठीक है। तो अगर कोई चिंतन करता है, शरीर का त्याग करता है, तो भगवान कहते हैं परमाम गतिम, उसकी परम गति यानी कि वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसको प्राप्त हो जाती है मुक्ति। तो यहाँ पे साफ साफ बता दे कि पहले भगवान कहते ओम बोलिए, फिर बोलते मेरा स्मरण। तो प्रभुपाद साफ बोलते हैं कि ओम हो चाहे ब्रह्म हो चाहे कृष्ण हो, दे आर वन एंड द सेम, ठीक है। तो ओम क्या है, भगवान की निर्विशेष ध्वनि है। जब हम ओम बोलते हैं, इसलिए तो वो भगवान कृष्ण ही है, लेकिन स्वरूप नहीं है, ठीक है। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, उसमें ओम, कृष्ण नाम बोलने से ओम उसमें आ जाता है, इसलिए अलग से ओम बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करते हुए अगर कोई शरीर त्यागता है, तो उसका जो भी, राम जी का भक्त है तो राम जी के उसमें जाएगा, मतलब भगवान के धाम में ही जाएगा, लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। अब यहाँ पे शुद्ध भक्ति के दो श्लोक आएंगे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अब भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम, सततम माने ऑलवेज, अनन्य माने अविचलित, अनन्य भाव, ना कोई अन्य, जो यो माम स्मरति नित्यशा, जो हमेशा मुझे स्मरण करता रहता है, तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ, बहुत इजीली अटेन हो जाता हूँ। नित्य युक्त से योगिना, युक्त माने वो नित्य जो है मेरी भक्ति में लगा रहे। देखिए यहाँ पर निष्काम भक्त हैं जो, वो उनका अंतिम गंतव्य का वर्ण,
जो भगवान की सेवा करते। तो प्रभुपाद समझा रहे थे कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये पहले के चैप्टर्स में इनका वर्णन हो चुका है, पिछले चैप्टर्स। ठीक है। मुक्ति की बहुत विधियों का वर्णन हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। तो कर्म योग हो, उसमें भी थोड़ी बहुत भक्ति तो मिली है। ज्ञान योग में भी भक्ति मिली होती है, हठ योग करने में भी भक्ति मिली होती है। लेकिन ये सब कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, ये हो जाती है। लेकिन शुद्ध भक्ति, इस श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन। जब भी भगवान अनन्य शब्द बोलते हैं, तो शुद्ध भक्ति में क्या होता है कि वो व्यक्ति मुक्ति भी नहीं चाहता। ज्ञान योगी मुक्ति चाहता, इसलिए उसकी ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए। भगवान को मानता है और करता है, लेकिन उसको कुछ चाहिए। जो भक्त होता है वो कहता है कि प्रभु, कीड़ा भी बना देना तो भी आपका स्मरण बना रहे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान स्वर्ग में डालें, नरक में डालें, अपने धाम में बुला लें, ऐसे भी नहीं बोलते। अब हम ये प्रयास नहीं करना चाहिए हमको कि हम भी ऐसे ही बोले, क्योंकि अभी हमारा वो लेवल ही नहीं है शुद्ध भक्त वाला। ये शुद्ध भक्त के लेवल की बात हुई। ठीक है। तो उसमें कोई कर्म कांड भी मिश्रित नहीं होता है कि मुझे संसारी की चीजें थोड़ी बहुत दे दो। कुछ लोग बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं रहती है, सकाम भक्ति करते हैं, तो कर्म मिश्रित भक्ति हो जाती है वो। तो वैदिक नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती। तो कर्म मिश्रित भक्ति हो, ज्ञान मिश्रित। लेकिन यहाँ जब भगवान अनन्य चेता सततम, भगवान ने शब्द बोल दिए, ना कोई अन्य, बस केवल मेरा ही निरंतर जो चिंतन करता है, इसको शुद्ध भक्ति का वर्णन आया है। हम्म? इसमें ज्ञान कर्म हट का मिश्रण नहीं। अनन्य चेता शब्द से सूचित हो, कोई इच्छा नहीं होती। वो ये भी नहीं कहता मुझे स्वर्ग भेज दो, ना ये कहता है कि मुझे सायुज्य मुक्ति या कोई मुक्ति प्रदान कर दो। वो तो भव बंधन से भी मुक्ति की कामना नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही जो सेवा करना चाहता है। ऐसे शुद्ध भक्त को निष्काम कहते हैं। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये कैसे होते हैं? जो भुक्ति चाहते हैं, संसार के आनंद चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, सिद्धियां चाहते हैं। ठीक है। सदैव अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। लेकिन कृष्ण भक्त क्योंकि निष्काम होता है तो शांत हो, क्योंकि अब आपको कुछ चाहिए। तो पूर्ण शांति कैसे मिलेगी जब तक हमारी कुछ इच्छाएं रह गई हैं और हम उन्हें पूरी करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया है, अपने अपने स्वार्थ में रहता है। लेकिन जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, वो बस भगवान को कैसे मैं प्रसन्न करूं, इसके अलावा उसको और कोई इच्छा होती ही नहीं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, बहुत सुलभ पार्थ। भगवान कह रहे हैं, मैं बहुत सुलभ हूँ उसके लिए। भगवान बिक जाते हैं ऐसे भक्तों के लिए, इतने सुलभ है। लेकिन हम एकनिष्ठ भक्ति कर नहीं पाते भगवान। तो यहाँ पे यही बताया है कि भगवान के बहुत अवतार हैं। राम, नृसिंह, कृष्ण, बहुत अवतार हैं। आप जो मन आपको जिस भगवान के अवतार में लगता हो, उस उनसे प्रेमा भक्ति कर सकते हैं। ठीक है। तो भक्ति योग वैसे देखा जाए तो सरल, शुद्ध, सुगम है, हालांकि इतना भी सरल नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है भक्ति योग की? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा ध्यान से। तो इसलिए कहा है कि यहाँ पर कठोपनिषद का एक एग्जाम्पल दिया है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता। भगवान को समझना इम्पॉसिबल, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं एक्चुअली। यथारूप मैंने तत्व से समझ लेते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। मैं ऐसे भक्त को बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरे पास आए। कैसे आए मुझे? अब प्रभुपाद बता रहे हैं, शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो देश काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करता है, शर्माता नहीं है।
ठीक है, उसको कभी रुकती नहीं है भगवान की भक्ति। उसके घर में किसी की डेथ भी हो जाए तो भी वो विचलित नहीं होता, अरे इन्होंने तो मार दिया, हमने इतना इनका भजन किया था, हमारे कुछ भी उसके ऊपर, क्योंकि शुद्ध भक्त है। कोई भी मुसीबत आ जाए, जो भौतिक मुसीबतें हैं, वो जानता है कि ये सब नकली है एक्चुअली। ये जो मुसीबतें हैं ये मेरे कुछ कर्मों की वजह से आ रही है, मैंने पूर्व जन्म में किया, तो मैं तो आत्मा हूं, मैं यहाँ से, ये सब इंद्रिय जनित है। इसलिए वो अपनी भक्ति नहीं रोकता कभी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैसे कहते हैं कि वृंदावन जैसी जगहों पर रह के भक्ति करो, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त जहां भी रहते हैं वहीं वृंदावन हो जाता है। ठीक है, तो सततम और नित्यशा दो शब्द प्रभुपाद बता रहे हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो भक्ति योगी होते हैं, वैसे तो भगवान की भक्ति में कई रस होते हैं, 5 प्रकार के भक्त बताए गए। शांत भक्त, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, जो भूमिका है उसमें भी आया था ये। शांत भक्त होते हैं जो उदासीन भाव में रह के भक्ति में युक्त होते हैं, जैसे प्रजा और राजा। जो भगवान राम से प्रजा जो थी, वो जितना प्रेम करती थी, वो सब शांत रस के भक्त थे। जैसे वृंदावन की गाय, वो ठाकुर जी से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन वो सब शांत रस में है, जैसे वृंदावन के पेड़, है ना। तो जो राजा प्रजा जैसा रिलेशनशिप होता है, उसको कहते हैं शांत भक्त। फिर दास्य भक्त जो और क्लोज होते हैं, जैसे हनुमान जी, क्योंकि एक राजा का पर्सनल सर्वेंट जो है वो और क्लोज होता है, तो दास्य भाव। सखा भाव जैसे अर्जुन वगैरह आदि सखा। उसके बाद वात्सल्य जो भगवान के माता पिता के रूप में होते हैं, और माधुर्य जैसे राधा रानी, जैसे सीता माता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भगवान की जो आप चैंटिंग करते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आपको भगवान के किस रूप से अट्रैक्शन है, या भगवान की किस रस में आपको अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से वो भगवान को भूल नहीं पाता। इसलिए प्रभुपाद फिर से इस हरे कृष्ण महामंत्र को लिख रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। हमें हमेशा इसका कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम। फिर आज का जो लास्ट श्लोक हम पढ़ेंगे वो है 15वां। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गताः। भगवान कहते हैं अब यहाँ पर जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी क्या गति है। माम उपेत्य माने मुझको प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता, फिर से पुनर्जन्म नहीं। कहाँ जन्म नहीं होता? इस भौतिक जगत में। ये कैसा है? ये दुखालयम है, दुखों का घर है। अब आप कहेंगे भले ही हो दुखों का घर, लेकिन मैं तो अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ यही रहना चाहती। अच्छा जी, लेकिन वो भी नहीं पॉसिबल है, अशाश्वतम है। अशाश्वत माने आज है वो आपके माँ बाप, आपके पति पत्नी बच्चे, कल आप मर जाओगे, वो मर जाएंगे, आप एक दूसरे से अलग हो जाओ। अशाश्वत है, कोई ना कोई मर जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे संसार में नहीं आना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? परमाम गता, परम गति को प्राप्त हुई। ठीक है, तो भक्ति योगी वापस इस संसार में नहीं आते। हम्म। और ये संसार जो है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के क्लेशों से पूर्ण है। मरते हैं यहाँ लोग, बीमार होते हैं, बीमारियां होती हैं, है ना, बुढ़ापा आता है। उस वहां भगवान के धाम में कुछ नहीं, वापस कभी नहीं आता। भगवान के धाम को अक्षर धाम भी कहते हैं, परमागति भी कहते हैं, परम गति। अव्यक्त भी है वो, क्योंकि व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी भौतिक दृष्टि से परे अवर्णनीय है। यही महात्माओं का गंतव्य है। इसलिए क्या होता है कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं, धीरे धीरे इतनी भक्ति कर लेते हैं कि जब मृत्यु के समय वो कोई भी स्वर्ग के लोकों में भी नहीं जाना चाहते। वो तो किसी आध्यात्मिक लोक में भी नहीं जाना चाहते शुभ। वो तो बस ये चाहते हैं कि कैसे हम भगवान के समीप पे रहें। ठीक है, तो यहाँ भगवान के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख है।
तो आज हम यहाँ पर ही अपने इसको फिनिश करेंगे। कल हम ब्रह्मा जी के दिन रात वगैरह इत्यादि के बारे में समझेंगे कि भगवान कि ब्रह्मा जी का कैसे होता है। हरे कृष्ण।